अलीगढ़ के थाना क्वार्सी क्षेत्र के सुरेंद्र नगर में हुई मां बेटे की हत्या से पुलिस ने पर्दा उठा दिया। रुपयों के लिए आरोपियों के सिर पर खून सवार था। दोनों आरोपी 3 दिन पहले यानी 23 मई की देर रात 2:30 से 3 बजे ललित के घर आए थे। बैल बजाई, करीब 5 मिनट गली में भी घूमे लेकिन गेट नहीं खुला। इसी बीच एक महिला के आ जाने पर आरोपी लौट गए। अगर गेट खुल जाता तो आरोपी उसी दिन घटना को अंजाम देते। नकली जेवरात देखकर भी आरोपित भड़क उठे थे। महिला पर चाकू बरसाए और जाते जाते बाथरूम से निकालकर बच्चे को यानी कि महिला के बेटे को मार दिया था। वहीं जानकारी हुई कि आरोपी शुभम ने बताया कि 23 मई की रात्रि रेकी के बाद 26 मई को सुबह करीब 9:30 बजे उसने बुलंदशहर में चाय वाले के फ़ोन से अतुल को कॉल किया। उसने अलीगढ़ बस स्टैंड पर बुलाया। यहां आकर अतुल ने ललित को 2 बार फ़ोन किया, पूछा कि कहां हो, तो ललित ने 15 मिनट में घर से निकलने की बात कही। इसके बाद अतुल ने नीले रंग की टोपी पहनी और चेहरे पर कपड़ा बांधकर दोनों ललित के घर पहुंचे। क्योंकि अतुल पहले लॉकडाउन में भी ललित के घर आ चुका था तो शिखा उसे जानती थी, इसलिए उसने गेट खोला। अतुल शिखा के पीछे पहले किचन और फिर कमरे में गया। इसी बीच उसने पैसा मांगना शुरू कर दिया। इसी बीच बच्चा रोते हुए आया तो शुभम ने मुंह बंद कर दिया और ड्राइंग रूम में ले गया। अतुल एक हाथ से महिला की गर्दन दबाए हुए था। मांग पूरी न होने पर दूसरे हाथ से उसने गर्दन पर किचन का चाकू मार दिया और हाथ की नसें भी काट दी। इधर तब महिला ने कहा कि रुपए आदि दूसरे कमरे में है। शुभम ने दूसरे कमरे में अलमारी खंगाली और ज्वेलरी निकालकर बेड पर रख दी। कुछ ज्वेलरी नकली थी। इसे देख अतुल गुस्से में आग बबूला हो गया, जिसके बाद उसने लाल रंग की बिजली के तार से शिखा का गला दबाया और सामान के बारे में पूछने लगा। इधर शुभम ने गिरवांशु को बाथरूम में बंद कर दिया। शिखा ने बताया कि बाकी रुपए व गहने बैंक में हैं, तो अतुल ने ईंट आदि से महिला के सिर पर कई वार किए। जाते हुए पहचान न हो इसलिए दोनों ने बाथरूम से निकालकर गिरवांशु को भी मार दिया। अतुल का काम के सिलसिले से बुलंदशहर आता जाता था। वहाँ उसकी मामी भी रहती हैं। वहाँ एक चाय की दुकान पर उसे शुभम मिला। 23 मई को दोनों ने कई घंटों तक लंबी बातचीत हुई तो अतुल ने उससे कहा कि ललित घर पर उसके 6 लाख रुपए हैं। अगर हम वहाँ जाएं तो करीब 8-9 लाख रुपए का सामान मिल जाएगा। तभी दोनों ने हाथ मिलाया और उसी रात को रेकी करने यहाँ आ गए। शुभम ने वर्ष 2016 में दिल्ली विश्वविद्यालय के मोतीलाल नेहरू कॉलेज से बीए ऑनर्स किया है। शुरुआत में नौकरी की जो लॉकडाउन में छूट गई। इसके बाद वह गांव चला गया। यहाँ से एक दोस्त अंकित की चाइनीज़ फूड प्लाजा की दुकान में काम करने लगा। वो भी नहीं चली तो HDFC एग्रो इंश्योरेंस में फ्रीलांसर का काम करता था। शुभम इन दिनों 10-20 रुपए के लिए परेशान था। जब वह बुलंदशहर से अलीगढ़ आया तो किराए के लिए 100 रुपये अतुल ने दिए थे। शुभम दोस्त अंकित के फ्लैट पर किराए पर रहता था। इधर अतुल ने भी वर्ष 2018-19 में वासनिक कॉलेज से MCOM कर रखी है। घटना की सूचना पर तुरंत SSP कलानिधि नैथानी मौके पर पहुंच गए। बच्चे व मां की निर्मम हत्या से SSP भावुक हो गए। इसके बाद 3 दिन लगातार टीम पुलिस की सोई तक नहीं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व पंजाब में पुलिस ने लगातार दबिश दी गई। SP सिटी लगातार निगरानी रखे रहे थे। वहीं CO त्रित्र ने खुद टीम का नेतृत्व किया, तब जाकर कड़ियां जोड़ी गई। शुभम बुलंदशहर फरार हो गया, जबकि अतुल उसी दिन ललित की दुकान पर कुंडल लेने भी गया, लेकिन तब तक किसी को घटना की जानकारी नहीं थी। इस घटना में इतना तय था कि किसी परिचित का हाथ है, लेकिन अतुल का नाम दूर दूर तक नहीं था। जब आरोपितों की तस्वीरें प्रसारित हुई तो पुलिस को मुखबिर की मदद से सफलता मिली। CDR खंगाले पर भी कुछ जानकारी मिली। पहले सुनार पहचाना गया, उसके बाद शुभम की पहचान हुई। उधर अतुल ऑर्डर पर ललित से सामान मंगवाता था। पहले भी दोनों के बीच व्यापारिक लेन देन हुआ। अतुल पर सट्टे में हार के चलते 15 लाख का कर्ज हो गया था।
इसलिए उसने ललित को निशाना बनाया। जब दोनों आरोपितों का फोटो सामने आए तो सुनार अतुल ने अपने माँ बाप को पूरी घटना की जानकारी दे दी थी। इसके बाद से पूरा परिवार गायब हो गया था। इधर शिखा ने दोनों आरोपितों को पहले पानी पिलाया, इसके बाद उनके लिए चाय बना रही थी। तभी उसे क्या पता था कि दोनों उसकी जान लेने आए थे। वहीं बच्चा कार्टून देख रहा था। शिखा ने कई बार अतुल को नाम लेकर बुलाया तो बच्चा भी अतुल को पहचान गया। आरोपित तौलिए लपेटकर बच्चे के सिर पर वार कई बार किए थे। वहीं आरोपित पूरी तरह नौसिखिया थे। दोनों ने योजना बनाई थी कि शिखा को डरा धमकाकर लूट कर लेंगे, इसलिए खाली हाथ गए थे। लेकिन जब मौके पर उम्मीद मुताबिक सामान नहीं मिला और शिखा ने अतुल को पहचान लिया तो आरोपितों ने घर के सामान से हत्या माँ बेटे की कर डाली। तस्वीरों के आधार पर पुलिस को दो भाइयों के बारे में जानकारी मिली, जिनकी शक्ल हूबहू आरोपियों से मिल रही थी। दोनों का आपराधिक इतिहास भी था, लेकिन पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए दोनों को वेरीफाइड किया। पूरी तरह पुष्टि होने के बाद ही आरोपित को पकड़ा गया। आरोपित अतुल की लोकेशन जम्मू में मिली। इस आधार पर पुलिस टीम तलाश में लगी। 5 राज्यों में पुलिस टीमों को भेजा गया। उसकी जानकारी के बाद गिरफ्तारी अन्य बातें सामने आई हैं।